ज्यादातर चैनल भारतीय जनता पार्टी के व्यापारिक मित्रों के हैं। अंबानी के हैं, अडानी के हैं, पौने दो आंख वाले कानिया के हैं, सुदर्शन जी का है और अर्नब गोस्वामी। ये सारे देश में जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हैं, ये वो खबरें दिखाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। इनको न लाज है न शर्म है, शरीर के किसी अंग में लाज शर्म तो है नहीं। भाजपा नेताओं को, आरएसएस नेताओं को क्या मुखबरी नहीं करी थी? पूछिए उनसे, उनसे पूछता है भारत और इन लोगों पर थूकता है भारत की क्या खाते हैं। सिंह को प्रधानमंत्री जी बैठ के गुजरात में झूला भी झूले हैं कि देश की सेना जो है वो बॉर्डर पे लड़ रही है या प्रधानमंत्री जी खुद जाके लड़ रहे हैं। जीत मिली है कि ईवीएम मिला है वो तो वक्त बताएगा कि जीत ईवीएम की है या इनकी खुद की है। कभी संदीप पत्रा को देखे थे ये लोग हरा कपड़ा देने वाले हैं, अमित शाह जी भी पहने हुए थे, तो क्या वो पाकिस्तानी हो गए? भाजपा के नेताओं को माफी मांगना चाहिए। और जब आपके पास में 3 दिन में बहुत बड़ा फौज तैयार करने की बात है तो भेज दो ना, चाइना पर आक्रमण करो सर्जिकल स्ट्राइक। भारत का बच्चा बच्चा अपने देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए, भारत मां के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। आज नेशनल दस्तक पर 2 खास मेहमान हैं। मेरे राइट साइड में तिलकधारी उर्फ पंकज श्रीवास्तव और लेफ्ट साइड में है बाबा, साक्षात बाबा प्रकट हुए हैं। सोचिए आज ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरा, संसद में हंगामा कटा है टीबी को लेकर। क्या सरकार कार्रवाई करेगी? मीडिया पर सबसे ज़्यादा हमला यही लोग बोलते हैं। चाइना पर क्या होगा? पूरे वीकेंड की जो बड़ी खबरें हैं उसका विश्लेषण हम समझेंगे और ये विश्लेषण बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप टीवी अखबार जब देखते हैं तो एक तरह की बातें जाती है। आज राघव चड्ढा ने कहा है कि टीवी अखबार 5 से 11 प्रदूषण फैला रहा है। अनुराग ठाकुर साहब कोई कार्रवाई कीजिए। क्या लगता है बीजेपी कार्रवाई करेगी टीवी अखबार पर? बिल्कुल नहीं करेगी। क्या है? ज्यादातर चैनल भारतीय जनता पार्टी के व्यापारिक मित्रों के हैं। अंबानी के हैं, अडानी के हैं, पौने दो आंख वाले कानिया के हैं, सुदर्शन जी का है और अर्नब गोस्वामी जो बीपीएल का मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, और भी कई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबद्धता रखते हैं, उनके चैनल हैं। चैनल तो हमारा आपका है नहीं, देश का है नहीं। ये सारे देश में जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हैं, ये वो खबरें दिखाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। अरे आज तक अरुणपुरी का न्यूट्रल चैनल तो है, अंबानी जी का चैनल है, अडानी जी का चैनल, तो ये सब मोदी जी को क्यों फायदा अंबानी अडानी पहुंचाएगा? विज्ञापन कौन दे रहा? सरकार में कौन है? और सरकार में जो लोग हैं उनको पार्टी फंड में चंदा देने वाला कौन है? और सरकार से काम कौन निकालता है? मात्र 6500 करोड़ का विज्ञापन दिया है मात्र। अच्छा, 6500 करोड़ रुपया किसी स्टेट में खर्च कर दिया जाता तो उस स्टेट का क्या काम होता? विज्ञापन की क्या जरूरत पड़ती? कहीं ना कहीं मेकअप उसको करना पड़ता है जिसके चेहरे खराब होते हैं, जिसको सुंदर दिखना होता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने, क्या लॉजिक है? खूबसूरत लोग भी मेकअप करते हैं। क्यों करेंगे? खूबसूरत लोग क्यों करेंगे बताओ? उनकी तो खूबसूरती झलक रही है, नेचुरल खूबसूरती है। अब जो आदमी मान लीजिए काला है तो वैष्णो पाउडर लगाता है कि मैं गोरा हो जाऊं। तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने को ही अच्छा दिखने में खर्च नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी जो सरकार की तमाम नाकामियां हैं उस पर पर्दा डालने के लिए, जैसे पहले के राजा महाराजा भान रखता था राजा का गुण गाने के लिए, आज हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग हैं और भी कई तरह के लोग हैं। तो उन लोगों को विज्ञापन देने वाली कंपनियां कौन हैं? जो प्रधानमंत्री के को इशारे पर नचाते हैं। और प्रधानमंत्री से देश की वही संस्थाओं को पहले 26 से 27 नेशनलाइज बैंक था, 12 किया, 12 से 5 किया, अब 1 करने की मंशा है। आखिर बैंकों के पैसे क्यों डूब गए? खूब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि पहले घोटाला होता था, ये होता था, चोरी हो जाती थी। तो अब जब राजा हिंद की सरकार है तो बैंक क्यों डूब रहा है? सबसे बैंक डूब रहा है? नहीं डूब रहा। मात्र 10 लाख करोड़ रुपए एनपीए में डाला गया, नॉन प्रॉफिट एसेट्स। उसको बट्टा खाता बोलते हैं। हिंदी में बोलिए ना, बट्टा खाता। अरे भाई, बट्टा खाता क्या होता है बताइए ना। देश की मतलब लोग देंगे, धीरे धीरे देंगे। तो ये बात कोई किसानों का कर लेते हैं, मजदूर का भी कर लेते हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हो जाती है उनको। देखिए वीडियो जारी हुआ है चाइना का, सेना, हमारी देश की वीर सेना छक्का छुड़ा रही है चाइनीज के, और आप लोग मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। हमारे जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी
और मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी भारत माँ के वीर सपूतों ने जो करना है, जो किया है, वो सराहनीय है। आज कोई नई बात नहीं है। आप जब देखेंगे कि हम दो दो विश्व युद्ध के विजेता देश को हमने छक्के छुड़ाए, जो भारत माँ के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, सबने अपनी अपनी कुर्बानी दी, देश आज़ाद हुआ। देश आज़ादी के बाद भी जब हमारे देश में हवाई चप्पल पहनने की नहीं थी, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया। आपने देखा होगा, जय जवान जय किसान। तो धीरे धीरे जो भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कि देश में कुछ न कुछ विस्तार किया। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं। हमारे पास संसाधन नहीं था। बिना हवाई चप्पल वाला अब जहाज चल रहा है। हवाई जहाज है। पहला हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं है। आप हवाई जहाज बिक गया। क्या हुआ? पैसा दे दिए, उधार दे दिए हैं। आज फोटो देखे कि नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा कमेंट कर रहे हैं लोग कि देखिए कांग्रेस में तो महाराजा थे। देखिए, शाहनवाज हुसैन बेगैर उद्योग के मंत्री थे बिहार में। भारतीय जनता पार्टी का तो समझ ही में नहीं आता है, जब एयरलाइंस बेच दिया गया तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का क्या काम है? जब बैंक डूब रहे हैं, एयरपोर्ट मंत्री का क्या काम है? एयरपोर्ट है ना भाई, एयरपोर्ट क्या लाना अंबानी अडानी को बेचने के लिए? तो ये तो कोई भी काम कर लेगा। अगर यही दलाली करना है मंत्रियों को, अगर यही काम करना है तो किसी से भी करवा लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं। आखिर सरकार ऑनलाइन चलेगी अब। ले तो क्या हो, आप उसमें भी अग्निवीर जैसा कर, जब डिपार्टमेंट ही नहीं है तो मंत्री का रहने का क्या मतलब है? मंत्री है, राज मंत्री है, ओएसडी है, सिक्योरिटी है, बंगला है, तो फिर उस मंत्रियों पर खर्च करने का क्या मतलब है? बताइए ना। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ मुखबरी का आरोप लगता था, आज वो लोग भाजपा के वो अंडोले कहाँ हैं? क्यों नहीं उन पर आरोप लगाते हैं? आज क्या झांसी की रानी के खिलाफ उनके बाप दादाओं ने क्या मुखबरी नहीं करी थी? पूछिए उनसे, उनसे पूछता है भारत, और इन लोगों पर थूकता है भारत की क्या खाते हैं। इनको न लाज है, न शर्म है। शरीर के किसी अंग में लाज शर्म तो है नहीं भाजपा नेताओं को, आरएसएस नेताओं को। कैसे? जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को गाली देते नहीं थकते थे, आज उनके लिए दरी बिछाते हैं। आज उनके लिए मेहमान है हमारे साथ, बाल योगी है। आते हैं पंकज भाई से, कुछ और भी सवाल है। बाल योगी जी, अब बताइए कि चाइना थर थर कांप रहा है प्रधानमंत्री जी की जब से सरकार बनी है। 2017 में झूला भी झूलाया गया है। किसको? फिंजिंग को प्रधानमंत्री जी बैठ के गुजरात में झूला भी झूले हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बयान देते हैं, उनके नेता जो बयान देते हैं, उनको यह बात सोचनी चाहिए कि देश की सेना जो है वो बॉर्डर पे लड़ रही है या प्रधानमंत्री जी खुद जाके लड़ रहे हैं। पहला पॉइंट। अभी इसके बीच 31 दिसंबर को, अरे तो प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना मतलब सेना पर सवाल उठाना। हमारे प्रधानमंत्री जी दीपावली में, होली में, सब त्योहार सेना के साथ मनाते हैं। मतलब और जितने प्रधानमंत्री थे वो गणे जाते थे। जितने प्रधानमंत्री थे जंग लड़े। अभी इंदिरा गांधी जी ने 71 में बहुत बड़ी लड़ाई जीती। कौन सी लड़ाई? 1971 में जो हमारे युद्ध हुआ था आपके पाकिस्तान से, बांग्लादेश बटा। हाँ, वो बांग्लादेश था। जीवन बाबू उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे। ये हालात थे कि इंदिरा गांधी जी को कहीं ना कहीं नेहरू जी की नीति को हटाना पड़ा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुटनिरपेक्ष लाया, सब हटा के उन्होंने सीधा समझौता किया यूएसआर से। लेकिन मोदी जी ने टिकटॉक बैन करके कमर तोड़ दी चाइना की। आप सुन तो लीजिए, उसके नाम पे जंग भी जीते पर वोट नहीं मांगा गया। पुलवामा अटैक में 42 जवानों की फोटो लगाने के बाद उनके नाम पे वोट मांगा गया। देश की जवानों के नाम पे हो, हिंदू देवताओं के नाम पे हो, भगवानों के नाम पे हो, राजनीति सिर्फ भाजपा करती, कोई और पार्टी करने नहीं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज का चाइना का रहा है कि चाइना थर-थर और कांपा होता अगर झूला ना झुलाया गया होता। हमारे जो जवान चाइना में अभी इसके पहले जो हादसा हुआ था, जो मारपीट हुई थी, उसमें जो घायल हुए हैं, उन पे जो केले भी मारे गए थे, केले के तारों से उन पे अटैक किया गया था, वो ना होता अगर प्रधानमंत्री जी टाइट होते। तब तो गुजरात टाइट था, बंगाल टाइट था, चुनाव टाइट होता है। कल का मैं अखबार पढ़ा, मैं दैनिक जागरण, उसमें साफ कह दिया गया कि मध्य प्रदेश राजस्थान के लिए कमर कस ली है भाजपा। मतलब न्यूज़पेपर भी अब दिखा रहा है कि भाजपा चुनावी पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दैनिक जागरण का पेपर कह रहा है, पढ़िए उसको जाके। तो भाजपा चुनावी पार्टी है तो तय है।
उनको क्या मुद्दा है देश से? उनका मुद्दा है पांच रैली यहाँ, प्रधानमंत्री को रखवा देंगे, 5 वहां। 28 साल, मैं एक छोटा क्वेश्चन करता हूँ, 28 साल से भाजपा वहां पे, ठीक, 28 साल जिस भी व्यक्ति की गवर्नमेंट हो, अगर मेरी गवर्नमेंट 28 साल तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा। तो देखे नहीं गुजरात में कैसी जीत मिली है, आप लोग कच्छ मच छाती पीटते रह गए। जीत मिली है कि ईवीएम मिला है, वो तो वक्त बताएगा कि जीत ईवीएम की है या इनकी खुद की है। तो हिमाचल में ईवीएम नहीं था। मैंने क्या कहा, चुनाव फिर से हो जाए, तीनों राज्यों को करवाओ, देख लेते हैं, तो पानी का पानी हो जाता है। आप जो बात कह रहे हैं, एक आदमी को वोट डालने में कितने मिनट का टाइम लगता है, हमको बता दीजिए आप। 5 सेकेंड। 5 सेकंड में वोट डाल दीजिएगा? जिस कम रफ्तार से कम 60 सेकंड का टाइम होता है। गुजरात में कुछ भी अरे संभव। भाई गुजरात, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही चीज है गुजराती मेहनत कि करते जो होते हैं, 58% अंबानी, वोटिंग, गुजरात। अरे सुन तो लीजिए भाई, 58% वोटिंग 5 बजे शाम तक हुआ था, और 7 बजे तक में 7.5% तक का वोट पड़ा। ना कहीं सड़क पर भगदड़ मची, कहां से आदमी आया भाई, कौन सा जिन निकाल के ले आए, कौन ईवीएम बटन दबा रहा था अंदर में बैठ के, तब 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 मार रहा था। एक वोट डालने में अपना आई कार्ड निकालेगा, वहां मिलान होगा, ईवीएम का बटन दबाया जाएगा, ये सब सारे प्रोसेस हैं। तो आपको जब बेईमानी ही करना था तो चुनाव आयोग का पैसा क्यों खर्च कराया, देश का पैसा क्यों खर्च कराया? और चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि आखिर क्यों अर्धसैनिक बलों को 1.5 किलोमीटर दूर रखा गया। जितने सरकारी अफसर हैं, नार्को टेस्ट करा के देखिए, सब पता चल जाएगा। कराइए। कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है गुजरात में। गुजरात में गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ा हुआ है, नहीं समझे, बर का झोल हुआ है देश के साथ, गुजरात की आवाम के साथ और भारत के लोकतंत्र के साथ। चीरहरण हुआ है, बलात्कार हुआ है, सरासर लूट हुई है। ऐसा आजाद भारत में पहली बार हुआ कि सरकारी सारी मिशनरियां मिलकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाक बचाने में लगा था, वरना प्रधानमंत्री जी की मतलब जो मुहावरा है नाक कटना मतलब इज्जत डूब जाना, वो डूब रहा था। प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर, पूरी भारतीय जनता पार्टी के 300 से अधिक सांसद थे, सहयोगी दल के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, मानो कि दिल्ली में संसद चल ही नहीं रहा। सारा का सारा मंत्रिमंडल गुजरात की सड़कों पर था। अगर प्रधानमंत्री जी ने काम किया होता, तो गड़बड़ी करना होता तो दिल्ली क्यों हारते, हिमाचल क्यों हारते? तो दिल्ली में मेयर क्यों ना बनने दे रहे हैं? क्यों गृह मंत्री और प्रधानमंत्री डायरेक्ट फोन कर रहे हैं वार्ड काउंसलरों से? 50-50 करोड़ रुपया बोली लगाई जा रही है। तो बिकेगा सो ही ना खरीदेगा जी, बिकाऊ है इसका मतलब सब कांग्रेस वाला, आम आदमी पार्टी वाला। आप तो ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, तो इसका मतलब आपने मान लिया। सुनो, कहाँ किडनैपिंग की भी खबरें आ रही हैं, पार्षदों के घर वालों को धमकी दी जा रही है, उनको किडनैप करने की धमकी दी जा रही है, लगातार पैसे का रौब दिखाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भाजपा बार बार कहती है हम खरीद लेंगे। पैसा जी घर से लाए हैं क्या? परिवार का पैसा है इनकी मतलब कहां से पाए पैसा बताइए? दलित, आदिवासी, पिछड़ा और जितने भी लोग हैं उनका आरक्षण खत्म करके प्राइवेट कर दिया आपने सब, किनको आरक्षण ना देना पड़े। अच्छा बालयोगी जी, ब्राह्मण खतरे में है। आज जंतर मंतर पर ब्राह्मण समाज के लोग प्रदर्शन करने आए हैं, दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जिसने लिखा है ब्राह्मण भारत छोड़ो। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, जब दलित खतरे में है, इतना बड़ा तबका है, इतना बड़ा तबका ओबीसी खतरे में है, आदिवासी खतरे में है, तो 4-5% ब्राह्मण होकर वो भी खतरे में है, तो मोदी सरकार की वजह से खतरे में है। वो तो कह रहा है हिंदू खतरे में है। कौन सा हिंदू खतरे में? एक मिनट, कौन सा हिंदू खतरे में है? बीजेपी कह रही है। जब अरे मैं इसका जवाब बताता हूँ। ये प्रोपेगेंडा सेट किया गया है, नैरेटिव सेट किया गया है। देश में सब खतरे में है, सवर्ण भी खतरे में है, पिछड़े भी खतरे में है, दलित भी खतरे में है, हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है। कौन खतरा से बाहर है? खतरा से बाहर है बीजेपी का हिंदू, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, अंबानी, संदीप पात्रा जैसे राष्ट्रीय जोकर खतरे से बाहर है। हम जैसा हिंदू खतरे में है। यही तो बात समझने की जरूरत है। एकता में आज मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जो आरएसएस बीजेपी में नहीं है वो सब नकली हिंदू है। लालू जी नकली हिंदू है, मायावती नकली हिंदू, अखिलेश नकली हिंदू, ममता बनर्जी, नवाज हुसैन हिंदू हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हिंदू हैं, भाजपा के जितने मुस्लिम नेता है वो हिंदू हैं, है ना? हिंदू कौन कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद हिंदू है, कट्टर हिंदू। स्मृति ईरानी है कट्टर हिंदू, उनका पति है कट्टर हिंदू। मुख्तार अब्बास नकवी कट्टर हिंदू। अरे भैया वही लोग तो हिंदू है, तभी ना दामाद जीजा बहनोई बना हुआ है। हम अगर कट्टर हिंदू होते तो हमको भी दामाद बना लेता, हमको भी जीजा बनाता। जो है जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार।
यही तो बीजेपी का मूल मंत्र है। भैया एक बात बताइए, रामलाल का दामाद कट्टर हिंदू है जो उनकी भतीजी ने शादी किया है? बता ये बहुत निजी आरोप भाई निजी आरोप। एक बात बता, भाजपा का जनरल सेक्रेटरी ना है भाई, आप सार्वजनिक पद पर हैं, छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, फिर नहीं कहेगा कोई आपको। आप कहे कि शादी ब्याह तो मर्जी से होता है, कोई कहीं करे। दूसरा करेगा तो लफ्ज याद ले आइएगा कि वो भी तो अपने मर्जी से कर रहा है, बताइए ना। आप जब हिंदू हिंदू बात कह रहे तो एक बात बताइए, दामाद काहे नहीं बदल लेते हैं, बहनोई काहे नहीं बदल लेते हैं, जीजा काहे नहीं बदल लेते हैं? दलित को बना ले, आदिवासी बना ले, पिछड़ा बना ले, सबको दामाद बना ले। मुसलमान ब्राह्मण तो खतरे में है। किसी ने सोची आजादी में ऐसा नहीं हुआ था ब्राह्मण भारत छोड़ो। देखिए ये जो चीजें हैं ये भाजपा के द्वारा डाली गई हैं और भाजपा के लोग इस तरह की चीजों को पहल करते हैं। देखिए 2024 का चुनाव है, मुद्दे नहीं है इनके पास। गुजरात में हमने रोड शो भी देख लिया, गांव में काम भी देख लिया, और जहां तक है हमारा मानना जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी और भी घटिया और बेबुनियाद मुद्दे आएंगे, जनता को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सुनिए एक बात सुनिए, लोकतंत्र का मंदिर क्या है? संसद भवन। संसद भवन के पास में है जंतर मंतर। मतलब आप लोग को भी कह रहा है दर्शक सभी दोनों हिंदू नहीं है, झूठ फर्जी हैं आप लोग। कौन है? बीजेपी का विरोध मतलब हिंदुओं का विरोध। कौन कह रहा है? कमेंट में कह रहा है। तो इनसे पूछिए, शाहनवाज हुसैन जीजा जी अच्छे हैं? पूछिए कि जमाई राजा मुख्तार अब्बास नकवी अच्छे हैं, वो कट्टर हिंदू हैं? अरे भैया हम भी हिंदू हैं। इनको शाहनवाज हुसैन जीजा जी अच्छा लगते हैं, हम जीजा जी बनेंगे तो खराब लगेंगे, कैसे होगा भैया? आप बताओ, आप बताओ ना, पूछो ना इनसे कि दामाद बदल लें, जैसे जगह का नाम बदल रहे हैं। धर्म की राजनीति कब तक चलेगी पंकज जी? जब तक हम सब एक नहीं होंगे। हम सबको समझना होगा, हिंदुस्तान की आवाम को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस काम को करती है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों ने लाया था, उस समय जिन्ना ने और आरएसएस ने स्वीकार किया और उनकी दलाली की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, गोवलकर, तमाम लोग। एक बात बताइए, क्या ये है गार्ड की नौकरी किसको मिला भाई? किसने 60 रुपया महीना पेंशन खाया? कौन देश को आजाद नहीं होने देना चाहता था? कौन आजाद हिंद फौज का विरोध करता था? लेकिन अब तो वो तो पुरानी बात है ना, अब तो आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन। एक बात बताइए, हाथी का बच्चा चूहा हो जाएगा क्या? हाथी का बच्चा हाथी होगा? एक बात बताइए, गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाइएगा, वो अमृत जैसा दूध देगा, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर सांप को पिलाइएगा तो सांप फिर भी जौहर उगलेगा। ये तो है नहीं कि अमृत जैसा दूध पी लिया तो भाई वो जौहर नहीं उगलेगा। ये वही सपोले हैं जो आजादी के समय देश को आजाद नहीं होने देना चाहते थे। उनका डीएनए खराब है, इनके डीएनए को टेस्ट करने की जरूरत। किसका डीएनए खराब है? यही लोग जो अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, आज भी करते थे। तो 60 रुपए पेंशन लिया करते थे, बुलबुल मुड़ा करते थे काला पानी की सजा में। नहीं, आपसे तो मेरा ये रुचि है कि आपको भी लगता है कि ब्राह्मण समाज का दबदबा कम हुआ है बीजेपी में? हमको तो लग रहा है कि ये सवर्णों की सरकार है। देखिए दबदबा किसी का कम नहीं हुआ है, सबका एकाधिकार है। कोई कब नहीं हुआ, किसी का भी कम नहीं हुआ है। और मेरे हिसाब से तो ये है कि जहां तक धर्म की राजनीति हो, ब्राह्मण दलित ठाकुर सूट के एक इंसानियत की राजनीति करिए, वो ज्यादा फायदेमंद है। नौकरियां मिल रही है, आमदनी बढ़ रही है। बुलंदशहर में ब्राह्मण लड़की के साथ दरिंदगी हुआ और उल्टा उसके परिवार वालों को फंसाया जा रहा है। कहाँ है ब्राह्मणों के नेता? मैं खुली चुनौती देता हूं, दिलाओ उनको इंसाफ दिलाओ कि जब वहां उसी उसमें आपने देखा होगा कि जब वहां वो कांड हुआ था बिठूर गांव में, उसके बाद कितने ब्राह्मणों की नृशंस हत्या कर दी गई। तब कहाँ थे वो? सिर्फ देखिए जात वाला बात नहीं लाइए, धर्म की बात मत लाइए, इंसान की बात कीजिए। हम सब इंसान हैं और मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, फिर भी ब्राह्मणों की आवाज उठाता हूं। मैं तो कोई सवर्ण नहीं हूं, फिर भी सवर्णों की बात उठाता हूं। आप एक बात बताइए कि दलित, सवर्ण, ये सब क्या होता है? हम सब तो भाई हैं। सब लोग एक कहा जा रहा है ना भाई, टीवी चैनल अखबार देखिए, बीजेपी आरएसएस के नेता कहे कि हिंदू खतरे में है। अभी शाहरुख खान के फिल्म का विरोध हो रहा है, भगवा कलर पहन के दीपिका पादुकोण नाच रही है। फिल्म वाला से पैसा लिया होगा फिल्म हिट कराने के लिए। अब एक बात बताइए, कोई कहेगा हरियर मत पहनो, कोई कहेगा पीयर मत पहनो, कोई कहेगा लाल मत पहनो। अरे भैया भाजपा नेताओं को काम है कि नहीं है? नरोत्तम मिश्रा जैसा 2 करोड़ का आदमी गृह मंत्री हो जाएगा? टेलीविजन पर बहस चल रहा है भाई साहब। टीवी वाले को क्या काम है? वो मदारी क्या नाचना चाहते हैं?
और डुगडुगी बीजेपी से स्क्रिप्ट मिला है, क्योंकि सारा मुद्दा गौन करना है। चाइना का मुद्दा था, चाइना पर लोग सवाल पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री की नाकामी को गिना रहे थे, लोग ये पूछ रहे थे कि गलवान का क्या हुआ, तवांग का क्या हुआ, वहां आपने चाइना के साथ व्यापार क्यों किया, जब विदेश राज्य मंत्री का बेटा चाइना से पैसा कैसे लिया, वहां नौकरी कैसे कर रहा है, तमाम सवाल पूछे जा रहे थे। इन्होंने भगवा का नाम ले दिया। अरे भैया, भगवा या हरा, पीला, काला, नीला, कभी संदीप पत्रा को देखे थे? ये लोग हरा कपड़ा देने वाले हैं, अमित शाह जी भी पहने हुए थे, तो क्या वो पाकिस्तानी हो गए? अरे भैया, क्या बोलता है ये लोग पता नहीं है, रोटी खाता है कि नहीं खाता है, इन लोगों को दिमाग है कि नहीं है? अरे अस्पताल में ऑक्सीजन चाहिए भाई, अस्पतालों में बेड चाहिए, डॉक्टर चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की सोच। आप जाओ ना राजौद में, जहरीली शराब बिक रहा, वहां चर्चा ना करे। बिहार में कहेगा, जब नीतीश कुमार जी के साथ में था, गोपालगंज में कांड हुआ, एक भी बीजेपी नेता उस पर नहीं बोला। कौन बिकवा रहा है? हिंदू धर्म में क्या दारू वर्जित नहीं है? उत्तर प्रदेश में बैन करो, करो बंद उत्तराखंड में, करो ना हरियाणा में, जहां से ये भाजपा के लोग नीतीश कुमार की सरकार को अस्थिर करने के लिए बिहार में दारू का कांड करवाते। नहीं तो भाजपा नेता क्यों नहीं दारू पर प्रतिबंध करते हैं? ऑल ओवर इंडिया में हिंदुओं की सरकार है, और हिंदू गुजरात में बैन लट्टा कांड का हुआ था भैया, वहां हिंदी परिवार के लोग मर गए, दलित पिछड़े परिवार के लोग थे। गुजरात की सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, एक बार नहीं कई बार हो गए। नरोदा में, बटवा में, रखियाल में, जहां जाओ ड्रग मिलता है, दारू मिलता है, खुलेआम बिकता है, तो भाजपा नेताओं को साफ सुना आप सुन रहे हैं कि संसद में अब बोलने पर पाबंदी लग रही, धीरे धीरे कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि संसद में बोलने का अवसर आता है तो वो उधर से कागज फेंक देते हैं, कभी अब शब्द बयान बोलने लगते हैं, हुआ करने लग जाते पहले हैं। विपक्ष जो है वो संसद ठप कराता था, अब सत्ता पक्ष ही करा रहा है। देखिए, जब सत्ता में गुंडे मवाली और इस तरह के अराजक तत्व बैठ जाते हैं तो यही होता है। देखिए, एक संसद चलती थी, जब सुषमा स्वराज जी गरज के पूछती थी पूर्व प्रधानमंत्री जी से कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। आज हम ही से पूछा जाता है सत्ता में बैठने के बाद, काफिला क्यों लूटा, ड्रग्स कैसे मिली, ये देश का विकास। अब देखिए, नेहरू जी का मुद्दा 1947 के बाद पहले नेहरू बात का है, उसमें जो जंग हुई, अब वो मुद्दा आज से जोड़ा जा रहा है। तो जो ढोकलाम इशू हुआ था, या जो बैठ के इन्होंने चाय टेबल पे नाश्ता की थी, जो हमारा आज भी चाइना हम पे जो व्यापार चाइना से व्यापार बंद होना चाहिए, आयात निर्यात जो था वो 4,500 करोड़ का उनका था, तो 1,500 रुपए हम उनको निर्यात कर पाते थे। मतलब ट्रेड और बैलेंसिंग भी मेरे पक्ष में नहीं था, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने उसको आगमन दिया, कुर्सी मेज दी, बढ़िया झूला झूलाया। अब आज अगर देश की सेना कोई काम करती है तो उसका क्रेडिट भाजपा वाले कब से लेने लग जाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप पत्रकार हैं, 1962 की चिंता की जाती है, 1962 की चर्चा होती है। 1962 में अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी निर्दलीय सांसद थे पाली से, उस बात की चर्चा हुई कि नहीं उस समय? दूसरी बात, आप 1962 की नाकामी अगर उस समय की सरकार को कह रहे, तो क्या 1962 के समय जो भारत मां के वीर सपूत हुए, जो शहीद हुए हैं, क्या उनका अपमान नहीं है? ये भाजपा के नेताओं को माफी मांगना चाहिए। जब आपके पास में 3 दिन में बहुत बड़ा फौज तैयार करने की बात है, तो भेज दो ना, चाइना पर आक्रमण करो सर्जिकल स्ट्राइक। भारत का बच्चा अपने देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए, भारत मां के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। वो काम ना करोगे, वहां क्या करोगे? मंत्री जयशंकर के साथ काम करोगे, उनके बेटे को जॉब दिलाओगे, कभी अमित शाह के बेटे के साथ बिजनेस पार्टनर करवाओगे। भैया, बीजेपी गुजरात में हार जाएगी तो चाइना को क्या नुकसान होगा? बार बार चाइना को ही क्यों काम मिलता है? क्या देश में सरदार पटेल की मूर्ति बनाने वाले लोग नहीं थे कि चाइना की कंपनी को दिया गया? मतलब 342 करोड़ रुपए का काम हुआ और बाकी के पैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी फंड में यूज किया, और वो भी सरदार पटेल जो स्वदेशी की बात कहते थे, विदेशी धरती से वो पीतल मंगा के। क्या हिंदुस्तान में पीतल नहीं है? क्या हिंदुस्तान में कलाकार नहीं है? आप एक बात बताओ, ये आखिर क्यों किया जाता है? आप गुजरात के आप लोग को भीमटा कहा जा रहा है, भीमटा क्या होता है? भीमटा मतलब होता है जीजा जी। ये स्पेशल पैदा लिया का पूछे ना? अरे भैया, हम आपके जीजा जी थोड़े ना है, जो है उनको कहना है, हम तो इंसान हैं, और इंसान के रूप में हम बात करते हैं, हम देशभक्त हैं, देश की बात करते हैं। भीमटा का मतलब होता है जीजा जी। हाँ, ये लोग देखिए, ये लोग क्या हैं, अंग्रेज चला गया और इन लोगों को पैदा करके यहाँ छोड़ गया। ये नफरत मत के सब भारतीय हैं।
अरे भाई भारतीय तो सब है। चलिए अब एक सवाल है, ब्राह्मण खतरे में है देश का, ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा लिखा जा रहा है, आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है। सुन लीजिए, ये एक बात नहीं समझ में आता है कि जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तब कोई क्यों नहीं कहता है कि ब्राह्मण खतरे में है। आप देखिए, सिर्फ यूपी में देख लीजिए, ब्राह्मण समुदाय गाजर मूली की तरह काट दिए गए। किसने कटवाया? किसकी सरकार थी? औरंगजेब की सरकार तो है नहीं। फिर ब्राह्मणों पर अत्याचार क्यों? जब ब्राह्मण बेटी के साथ नृशंस हत्या हुआ, बलात्कार कर दिए गए, गैंगरेप कर दिए गए, तो उस ब्राह्मण परिवार को कैसे बुलंदशहर की घटना है, पुलिस उल्टा उनको फंसा रही है? बता दीजिए। गोरखपुर की घटना है, ब्राह्मण परिवार के 18 साल के लड़के को 22 साल का दिखाया जा रहा है, 22 साल के लड़के को 18 साल दिखाया जा रहा है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की वजह से ब्राह्मण खतरे में है, ब्राह्मण भारत आप छोड़ो हमारी बात सुनेंगे। बुलंदशहर की उस बेटी का 11th क्लास का ऐसा नंबर कुछ और होता है, 12th में कुछ और हो जाता है। 11th क्लास में बच्चा किसी और नाम से था, 12th में किसी और नाम से। चलिए राहुल गांधी पर ले लेते हैं। राहुल गांधी देश की बेटी पे नहीं लेंगे, उस बेटी की आवाज नहीं सुनेंगे। ये जो ब्राह्मण बेटी जिसको मार के जो है उसके घर में बंद कर, उसकी आवाज सुन लीजिए। वो भी एक ब्राह्मण परिवार से बच्ची आती है। देखिए, ये सब खबर मत दिखाइए। देखिए, ब्राह्मणों को दलितों से लड़ाया जा रहा है, बिल्कुल। सवर्णों को पिछड़ों से लड़ाया जा रहा है, हिंदू को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है। एक लकड़ी का गट्ठर है, आप एक साथ तोड़ना चाहेंगे नहीं टूटेगा, लेकिन उसी लकड़ के गट्ठर को खोलकर एक एक डंडे को अगर तोड़ेंगे टूट जाएगा। कौन तोड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्यों लड़ा रही है? क्यों जाति की बात कह रही अरे है? वो तो राष्ट्रवादी पार्टी है, हैं? राष्ट्रवादी पार्टी है। देश का बैंक सब डुबा देना राष्ट्रवादी है? देश बेच देना राष्ट्रवादी है? चाइना को जवाब न देना राष्ट्रवादी है? अरे बताइए ना भाई, आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट पढ़िए, उसका सोशल मीडिया पेज देखिए, फेसबुक देखिए, तापिर गांव का देखिए, जिसने कहा है कि 18 से 25 किलोमीटर चाइना ने जमीन कब्जा कर ली। आप उसको जुटला देंगे? आपको पार्टी का सांसद है, गिरफ्तारी होगी आपकी। हमारी क्या होगा? तापिर गांव का होगा? हम तो तापिर गांव के बयान पर पूछ रहे। तापिर गांव कौन है भाई? अरे सुब्रमण्यम स्वामी की गिरफ्तारी हो, क्यों ना करवा रहे? मैं तो कह रहा हूं करवाइए, क्यों ना करवाइए? ब्राह्मण इतने बड़े ब्राह्मण नेता है, उनके बारे में ऐसे बोलेंगे आप लोग? अच्छा ये बताइए, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान पे बयान हो रहा है तो पूछ रहे हैं ना। रावण कौन था? भारद्वाज गोत्र था, ब्राह्मण था, तो भगवान राम ने उनका वध किया कि न किया? यही तो सनातन परंपरा की खासियत है। राम और रावण की राशि एक थी, और उसके बावजूद, मैं सुधांशु त्रिवेदी का बात याद करा रहे क्या? वीडियो दिखाएं, रामचंद्र जी का अपमान किया। उन्होंने क्या कहा कि राम से बड़े रावण थे। ये भाजपा के नेता हैं, ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी असलियत पता चल गई। चाहिए ना इनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन पंडित जी माफी भी मांगना चाहिए, उनकी राज्यसभा की रास्ता भी रद्द करनी चाहिए। योगी जी, लेकिन हिंदू खतरे में, वो आपकी नजर में होगा, हमारी नजर में तो खतरे में। जब सरदार और मुसलमान, देश का राष्ट्रपति मुसलमान और सरदार जो है प्रधानमंत्री था, तब भी मैं खतरे में। ब्राह्मण खतरे में है। आज प्रदर्शन हम कह रहे हैं 80 पर सभी पदों पे हिंदू बैठे हैं, सभी पदों पे हिंदू बैठे हैं, जनता सुन रही है। जब सभी पदों पे हिंदू बैठने के बाद हिंदू खतरे में है, तो भाई एक मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, 14% खतरे में आ जाए। शाहरुख खान ने लव जिहाद किया, भगवा कपड़ा पहन के नाच कर तो रहा है। शिव जी को काला पत्थर बताने वाले परेश रावल किस पार्टी के सांसद हैं? ओ माय गॉड, में किस पार्टी के सांसद? जो जिस तरह उन्होंने नबी का वहां पे और भगवान का जिस तरह से नाम लिया कि बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसे नहीं होता, भगवान फ्रॉड है, वो क्या था? क्या वो उस वक्त पाप नहीं हुआ था? मतलब भाजपा का नेता कहेंगे लक्ष्मी पाना हो लक्ष्मी पटाओ, सरस्वती पाना सरस्वती पटाओ, ये पटाने की परंपरा आ रही है देवी भवानी को। और सबसे बड़ी बात, चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे दामनी हो, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे जितने भी दलित आदिवासी के देखिए, हाथरस हो, उन्नाव हो, क्या उन सब में बहुत तेजी में कार्रवाई हुई? 6 बजे से पहले बेटी जला दी गई, उसको परिवार को सौंपा भी नहीं गया। देखिए हमारे यहाँ पे इस वक्त इंसानियत खतरे में है, ना ब्राह्मण खतरे में है, ना दलित खतरे में, इंसानियत खतरे में है। आपस में लड़ाने की साजिश है, 2024 में देशव्यापी माहौल खराब करने की साजिश है, और ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। कौन सा जुल्म बढ़ने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे? प्रधानमंत्री तो बरका जुल्म से अच्छा रहे हैं भाई, कि जुल्म सहने की बात, जुल्म बढ़ने की बात कहां से इनके दिमाग में आया? क्या ये चाइना वाला जुल्म बढ़ने वाला है क्या? प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए और देश से माफी मांगना चाहिए, देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। ये देश के बारे में बताना होगा प्रधानमंत्री जी को कि आखिर किस डर का माहौल पैदा करना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री जी को सब कुछ पता है। आप प्रधानमंत्री लगता है लाख दिखाएंगे चाइना को।
प्रधानमंत्री जी का आंख रहेगा टिकटॉक बैन हो गया। अरे प्रधानमंत्री जी का आंख रहेगा तब ना, तो धृतराष्ट्र की तरह अंधे हैं। अगर आंख होता तो प्रधानमंत्री जी को ना दिख रहा है कि देश में बेरोजगारी कितनी है, उसकी बात करते, महंगाई पर बात करते, महंगाई पे करते, बेरोजगारी पर बात करते, आपका शिक्षा पे बात करते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज भी दिल्ली में कल एक छात्रा पे एसिड फेंका गया, महिला सुरक्षा की बात करते, लगातार एसिड फेंका जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। तो केजरीवाल की जिम्मेदारी है। आज पुलिस इसके अंडर में है, दिल्ली पुलिस इसके अंडर में है। हाँ भाई, दिल्ली पुलिस इसके अंडर में है। क्या मिला है, कुछ मिला है क्या? कुछ मिला बता दीजिए। भैया मालिश में हुआ था, उसमें आपका भी कॉन्ट्रैक्ट है मालिश का, कि मालिश होगी जेल के अंदर। अरे भाई एक बात बताओ कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही है, और दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? अमित शाह जी के। अमित शाह जी कौन? तारीपार। दूसरे गृह राज्य मंत्री कौन? प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी। तीसरा गृह राज्य मंत्री कौन? जो बंगाल में दुकानों में डकैती डालता था, गहना जेवर चोरी करता था। बिहार में नित्यानंद राय जी बिहार के आते हैं, उन्होंने क्या किया? तो ये तमाम जब देखिएगा, बगुला ये नहीं, बगुला को अगर तुलसी का माला पहना दीजिएगा तो मछली नहीं खाएगा, ऐसा थोड़े ना है। बाघ खून नहीं पिएगा, बिल्ली दूध नहीं पिएगी, ये सब भाजपा में ही नमूना मिलता है। भाजपा जो है एक सर्कस है, और उस सर्कस में तमाम तरह के लोग हैं। जिस तरीके से रावण कौरव और कंस अपने को सब कुछ समझता था, ऐसे ही भाजपा के लोग ही समझते हैं। जब रावण कौरव और कंस जुल्मी कोई भी रहा हो। चलिए लास्ट सवाल, 10 लाख नौकरियां हैं मोदी जी के हाथ में, देंगे नहीं? 2 करोड़ रोजगार का जुमला हम सुन चुके हैं, और जितनी भी नौकरियां खाली, हम तो बहाली की मांग करते हैं। वैसे 2024 के बाद, ये सरकार जाने के बाद हम लोग खुद ही बहाल करवा लेंगे, पर सरकार को। हाँ देखिए, ये तो गुजरात के लोग बेहतर बताएंगे, और डाटा बताता है कि गुजरात में कुल कितनी नौकरी मिले। खुद प्रधानमंत्री जी की सरकार ने लोकसभा में बोला था कि हमने 10 लाख के आसपास में नौकरी दी, 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। अगर ये नौकरी दिए होते तो एसएससी जीडी वाले छात्र जो 9-9 महीने हड़ताल करके गए, उनको लाठीचार्ज नहीं करना पड़ता। छात्र छात्राओं को लहूलुहान कर दिया। रेलवे के तमाम जो एग्जाम दिए थे, एक बात बताइए, चुनाव परिणाम करीब कितनी दुखद बात है। कैसे प्रधानमंत्री जी को नींद आती है कि चुनाव परिणाम 4 दिन में, और नौकरी के नतीजे 4 साल में भी नहीं। लंबी बातचीत हो गई, मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों पक्ष सुना कीजिए। टीवी अखबार एक तरफा बात कर रहा है। हम लोग की कोशिश होती है कि जो जनता के मुद्दे हैं उस पर आप लोग इन दोनों की बातों से सहमत है कि असहमत, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।